तो ये हमारा दौर दौर था रैपिड फायर राउंड का, जिसमें सभी ने जी। बहुत मस्ती से, सबने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए और ऑलमोस्ट सब करीब करीब सबने सही जवाब दिए। तो अब हमारा दौर चलेगा गानों का, यानी कि गीतों का और शायरियों का, रचनाओं का। तो हम अपनी सभी मम्मियों से ये कहना चाहेंगे कि आपको जो भी अच्छा लगता है आप प्लीज जरूर सुनाएं इस मदर्स डे के अवसर पर। तो सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी वर्षा जी को। वर्षा जी, आपको जी सुन अंजू जी। आपसे लेकिन हम एक गीत भी सुनेंगे वर्षा जी। आप, मुझे पता है आप बिल्कुल अच्छा गाएंगे। बिल्कुल, मैं गीत से करूंगी, गीत की गायन गा के। और जी फिर एक कविता जो मैंने माँ के ऊपर लिखी है वो सुनाती हूँ। जी जरूर। तो तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ, कि जो दुनिया तेरी है, तो ये दुनिया है भूल गई मैं। कांटों का तू फुलवारी फुलवारी है। है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। वाह वाह, और बहुत गाना जो है खूबसूरत है। वो इस तरह हाँ अंजू, ये गाना इतना अच्छा है कि यदि हम लोग चारों इसमें गाते तो और मजा आता। मैं चाहूंगी कि हम लोग चारों एक साथ गाएं। तो तू कितनी कितनी अच्छी है, है, तो तू कितनी कितनी प्यारी भोली है, प्यारी 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 है। है, ओ माँ, ओ ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितनी सुंदर है, कितने शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मेरी माँ को, सभी माँओं को शत शत नमन। बहुत बहुत बहुत। ये गीत इतना भावुक गीत है कि इसे सुनने के बाद आंखों फिर में, कुछ और तो लगता नहीं कि कुछ हाँ, कहे, सही कुछ निशब्द हो शब्द जाता नहीं होते, निशब्द हो जाते हैं। बहुत सुंदर गाया आप सभी ने, तीनों ने बहुत दिल से गाया। तो मैं है। चाहूंगी सुनीता जी से कि आप भी अपने कुछ भाव प्रकट करें। आपकी बिटिया है साथ में, आप उन्हें कौन सा गाना सुनाती हैं? इसको मैं सुनाती हूँ, हम होंगे कामयाब। अरे वाह, अरे वाह। आप हैं ऑलरेडी कामयाब हैं। हाँ अ, हाँ बिल्कुल सुनीता ये जी। भगवान की बच्ची है। दो लाइनें सुनीता जी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन।
वाह। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। आज के दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल। वेरी नाइस। बहुत बहुत बढ़िया। मम्मी जी को बुलाओ। मम्मी जी हमारे है। साथ आज हमारी मम्मी भी है। मम्मी जी प्रणाम। अरे वाह। हैप्पी फादर्स डे। अरे वाह। अरे वाह। आशीर्वाद दीजिए। बोल रही है खुश रहो। हाँ। अरे वाह। मम्मी जी, हम लोग चाहेंगे कि आप भी दो दो शब्द या कुछ भी बोलें। बहुत अच्छी होती है, माँ के बिना कुछ चलता ही नहीं है। अरे वाह। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सही कहा, माँ बिना तो गुजारा ही बहुत। नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा माँ ने कि माँ के बिना गुजारा नहीं है, माँ से ही सब कुछ चलता है, इसीलिए माँ को घर की धुरी कहा जाता है। और बहुत कि माँ घर सही। की धुरी है, पिता धुरा तो धुरी है माँ। हम सबको आशीर्वाद दीजिए मम्मी। आशीर्वाद है। हाँ, वाह। प्रणाम मम्मी। चलिए, मदर्स डे के दिन माँ का आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी और क्या चाहिए। बिल्कुल। चाहिए नहीं। तो आज वर्षा जी, आप कौन सी रचना सुनाएंगी माँ के ऊपर? हाँ अंजू, मैं माँ के ऊपर सुना रही हूँ। हम्म। ये मैंने लिख ली थी ताकि मैं सुना पाऊं। जी बिल्कुल। माँ तेरा माँ तेरा आंचल साया है। माँ तेरा आंचल साया है। दुख में भी तूने मुस्कुराया है। वाह। दुख में भी तूने मुस्कुराया है। तेरी ममताओं की छांव तले, तेरी ममता की छांव तले, हर गम से मैंने किनारा किया। हर गम से मैंने किनारा किया। तेरी गोद में मिला सुकून। तेरी गोद में मिला सुकून। दुनिया की फिक्रों से आजाद हुआ। दुनिया की फिक्रों से आजाद हुआ। हालांकि मेरी मम्मी अभी नहीं रही। मेरी मम्मी जो है, मेरी शादी के 1 महीने बाद ही गुजर गई थी। दरअसल मेरी शादी इस शर्त पे हुई थी कि मेरी मम्मी को डॉक्टर लोगों ने बोल दिया था कि वो नहीं रहेंगी। तो मेरे पिता पापा ने जो है जल्दी जल्दी मेरी फिर महीने के अंदर सगाई की। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरी मम्मी की चुनरी रख के, पिताजी थे लेकिन माँ की चुन्नी रखी गई थी क्योंकि माँ मद्रास में हॉस्पिटल में थी, कोमा में। ओ। लेकिन उन्होंने जो है मेरी शादी की तैयारियां सारी कर दी थी। मतलब तबीयत खराब में भी उन्होंने सारी तैयारियां, धनिया वनिया पहले सब घर में पीसा जाता था, तो जी सब जी। कुछ पिसवा के, और वो मद्रास में एडमिट थी। हम्म। और मेरी शादी भी उनकी चुन्नी रख के पिताजी बैठे थे और माँ की चुन्नी रखी गई थी। तो हम्म। उनकी जो गोद वाला सुकून है वो तो मुझे बाद में नहीं मिला आफ्टर मैरिज। लेकिन तेरी गोद में मिला सुकून, दुनिया की फिक्रों से आजाद हुआ। लेकिन वो इतनी हिम्मत वाली थी ना कि उनको मैं सोचती भी हूं ना तो मुझ में बहुत हिम्मत आ जाती है। बिल्कुल। तुझे ना थकते देखा, तुझे न थकते देखा, ना रुकते देखा। हर हम्म। वक्त बस मेहनत कश देखा। हमेशा मैंने उनको मेहनत करते हुए देखा। हम्म। बल्कि मैं चिढ़ भी जाती थी और मैं इतनी बदमाशी करती थी। मेरी मम्मी सब कपड़े समेटती और मैं सारे बिखेर देती पहन पहन के। और मुझे उस वक्त पता नहीं थी कि रोज दिन भर काम करना क्या हालत होती है। अब मैं समझ सकती हूँ। तेरी सीख और दुआओं का असर है। तेरी सीख और दुआओं का असर है। हर मुश्किल आसान लगती है। तेरी सीख और दुआओं का असर है कि हर मुश्किल आसान लगती है। माँ तू है, माँ तू थी तो जन्नत था जहां। माँ तू थी तो जन्नत जहां, वरना तो बस आंखों में नमी है। वरना तो बस आंखों में नमी है। मेरी माँ। वाह हाँ। वाह। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर बहुत रचना बढ़िया। है। और हर किसी का अनुभव होता है, और आपका इसमें अनुभव झलकता है, आपकी जो यादें हैं आपकी माँ के साथ बनी हुई, बिल्कुल। तो वो बहुत ही मूल्यवान और बहुत ही बेशकीमती यादें होती हैं, जो हम अपने पेरेंट्स हाँ, के साथ बिताते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, बहुत ही। जब हम उनकी उम्र तक पहुंचते तब हमें बहुत सारी बातें समझ में आती है, जो जब हम बच्चे बहुत। थे तो माँ कहती थी,
तो हमें गुस्सा आता था। लेकिन अब उन सब जी बातों को हम समझते हैं कि माँ कहती थी ऐसा ही होना चाहिए, और वही हम अपनी आगे की जनरेशन को भी थोड़ा मॉडिफाई करके देते हैं, क्योंकि जमाना थोड़ा चेंज हो गया है। जी। तो रेखा दीदी और मंजू दीदी से मैं फिर से एक और गीत सुनना चाहूंगी कि अगर कौन सा गाएं हम लोग को? कुछ भी, कोई भी गीत अगर इससे पहले मैं एक दो लाइन बोलना चाहूंगी, ऐसे ही दिल में उठी है जी कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, हर कच्चे रंगों में पानी लगते ही धुलावट देखी, हाँ पर माँ तेरी चेहरे पे ना कभी थकावट देखी, कि और तेरी ममता में भी ना कभी मिलावट देखी। मिलावट देखी, वाह वाह, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने कि माँ जो होती है ना, उस माँ की ममता में कभी मिलावट नहीं होती है, वो बिल्कुल प्योर होती बिल्कुल है। अच्छा, अगर आप सभी की अनुमति हो तो मैं भी अपनी माँ के लिए बिल्कुल बिल्कुल। 4 लाइनें तुम्हें तो आप बहुत सुना हम देते लोग हो। गाना भी सुनना चाहेंगे अंजू जी, आपकी आवाज में जी, गाना पहले भी ये सुनना चाहेंगे। पहले बिल्कुल। रचना सुनाऊंगी, उसके बाद हाँ, गीत भी जरूर बिल्कुल सुनाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं आपको इस बताने जा रही हूँ कि बचपन की बहुत यादें हैं माँ के साथ, अनगिनत यादें हैं, और उन सब कुछ शब्दों में समेटना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी जो है वो आपके सामने रख रही हूँ कि माँ शब्द कहने से ज्यादा महसूस किया जाता है। माँ शब्द कहने से ज्यादा महसूस किया जाता है। उसकी पहचानी खुशबू से मेरा अंतर मन भर जाता है। ओहो, ओहो उसकी पहचानी वेरी नाइस। खुशबू से मेरा अंतर मन भर जाता है। वो मोहिनी सूरत, वो भोली भाली मधुर मुस्कान, तुम्हारे निश्चल प्रेम पर मेरे सातों जन्म कुर्बान। अरे वाह उन कोमल हाथों का स्पर्श, उन कोमल हाथों का स्पर्श मानो अब भी मुझे सहलाता है। उन कोमल हाथों का स्पर्श मानो अब भी मुझे सहलाता है। बीता जो बचपन तेरे आंचल में, माँ आज बहुत याद आता है। हम सब मिस बहुत दूर, करते हैं ना, हम सब मिस करते हैं माँ की गोद को, बहुत बहुत। बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो हाँ पूजा की घंटी, वो अपने पूजा की घंटी बजाते खन खन करती तेरी चूड़ियां, वो पूजा की अरे वाह घंटी बजाते खन खन करती तेरी चूड़ियां। याद आती है रसीली गुजिया और तुम्हारे हाथों की मीठी पुड़िया। मैं हमेशा अरे से वाह। फैन रही हूँ, हमेशा से हाँ अपनी माँ की मीठी पुड़ी की फैन रही हूँ। हाँ। हाँ हाँ। वो तेरा डांट कर बालों में तेल लगाना, 2 छुटियां बनाना। मैं बाल हमेशा खुले रखती थी और तेल भी नहीं लगाती थी। तो वो तेरा डांट कर बालों में तेल डालकर 2 छुटियां बनाना, वो टिफिन में मेरा मनपसंद क्रीम रोल और जेब में चुपके से 2 रुपए सरकाना। अरे अरे वाह। वाह चुटकी बजाते ही तुम मेरी मुश्किलें कर देती थी आसान। चुटकी बजाते ही तुम मेरी मुश्किलें कर देती थी आसान। कैसे छोड़ पाई थी तुमको जब विदा हुई, जबकि तुम में बसती थी मेरी जान। मिला जो हुनर विरासत में, मिला जो हुनर विरासत में तुमसे, उस पर आज स्वयं ही इतराती हूँ। तुमने सारा समय हम पर वारा, अब मैं अपना पूरा समय परिवार को दे पाती हूँ। अरे बहुत तुम्हारी खूब। सीख, जी, तुम्हारी सीख और हिदायतें मेरी सफल गृहस्थी की कुंजी है। तुम्हारी सीख और हिदायतें मेरी सफल गृहस्थी की चाबी है। तुमसे सीखी जीने की कला, बस यही मेरी वास्तविक पूंजी है। अरे वाह। बहुत दुख और अच्छा सुख में, दुख और सुख में तुम हर पल मेरे साथ हो। दुख और सुख में तुम हर पल मेरे साथ हो। दूर कहीं बसी हो सितारों में, दूर कहीं बसी हो सितारों में, आंखों से दूर माँ, मगर तुम मेरे साथ हो। तो तुम मेरे साथ हो बहुत अच्छा बहुत खूब, माँ, तुम बहुत। मेरे साथ हो। तो इसी के साथ आप सभी को मुझे रोंगटे खड़े कर दिए आपने। हाँ बहुत अच्छा बोला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा
इसीलिए कहा ना कि माँ को अपने बोलते हैं ना, कितना कितना भी लिखे उसके लिए बहुत कम है। कम है। अर्थात तो ये है कि माँ है तो हम हैं। बिल्कुल, या माँ या है तो हम है। बिल्कुल। क्या बात कही है, माँ है हाँ, तो हम है। तो हम हैं। जी। अब मेरा भी जो है गीत बहुत सारे हैं माँ के ऊपर, लेकिन मेरा ये फेवरेट गीत है जो आप लोगों ने गाया था, तो उसी की चंद हाँ, पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहूंगी बढ़िया, बहुत कि अच्छा। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। सभी इस भावों को गाने में आंखें ना भर आए, ऐसा नहीं, हो ही नहीं ऐसा सकता। हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। रात रात भर वो हमारे लिए जागती है। मुझे अच्छे से याद है मेरी माँ, मैं बहुत बीमार होती थी, मतलब थोड़ी नाजुक थी, बहुत जल्दी बारिश की एक बूंद भी मेरे बदन पे गिर जाती थी, दीदी लोग को पता है, मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी। तो मुझे अक्सर फीवर आता था। मुझे अच्छे से याद है एक बार इतना तेज फीवर था कि मेरी माँ, मैं तो खैर अपने होश में थी ही नहीं, मेरी माँ, जब मैंने थोड़ी आंखें खोली तो देखा आधी रात में मेरी माँ मुझे पट्टियां चढ़ा रही है और साथ साथ में रो भी रही है। वो सीन में आज तक नहीं भूलती हूँ, नहीं भूलती हूँ, मुझे अब भी याद है। तो ये सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, बिल्कुल। बिल्कुल अंजू। क्योंकि जो इसीलिए माँ को महान कहा गया है। माँ का स्थान कोई नहीं, कोई भी नहीं ले सकता है। इसी के साथ मैं चाहूंगी सुनीता जी, आप बहुत चुप चुप है, बिटिया के साथ में हैं। आप कुछ, अगर आप कोई अपने संस्मरण, कोई ऐसी, जैसे मैंने अभी बताया, कोई छोटी सी याद हो माँ के साथ, तो आप साझा कर सकते हैं, हम सभी सुनना चाहेंगे। ज्यादा माँ के साथ रही नहीं मैं। जी। हाँ, लेकिन वो मुझे बोलती थी कि आओ मेरे पास बैठो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। और मेरे पास समय ही नहीं होता था, मैं भागती रहती थी इधर उधर। जी। और वो कहते कहते मर गई। आज याद आता है काश कि थोड़ा समय क्यों दे नहीं दिया सुना। होता, हाँ, ये ये चीज रिग्रेट मेरे पिताजी के साथ भी होती थी। वो तो है ही। होता है। लोग चले जाते हैं पर यादें तो रह जाती हैं, हम मिस करते हैं। रेखा जी, आपका कोई ऐसी ऐसी याद हो? मंजू जी से भी कहूंगी, आप सभी, वर्षा मैं जी। यही बोलूंगी, जब मम्मी थी उस समय, मेरी जब शादी हुई थी, तो सब स्वाभाविक सी बात है, नए स्थान में आप जा रहे हो, नए सब लोगों से मिल रहे हो। उस समय का दौर भी ऐसा ही था कि थोड़ा डर भी लगता था। सब कुछ है, सब अच्छा है, ससुराल बहुत अच्छा है। हम्म। मम्मी फोन करती थी, उस समय तो मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे, तो जो कॉमन जो अपना फोन होता था उसमें ही आता था। जिस हाँ। जिस मेरा, और फोन भी मेरे ससुर जी के कमरे में था, तो मैं सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब देती थी माँ को, या हाँ। फिर उठाती नहीं। या हमेशा यही सिखाया गया था कि पहले अपने ससुराल वालों का ध्यान रखना। यदि कुछ कर रही होती तो मैं कहती थी बाद में बात करूंगी। हम्म। उसके बाद जब फोन आया, जब मोबाइल आ गया, कभी मम्मी बेचारी फोन करती, मम्मी की तबीयत फिर काफी कुछ सालों के बाद में फिर मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहने लग गई थी। और मेरे कई भाई बहन बाहर, जैसे अंजू बाहर ही है, मंजू भी बाहर थी, एक भाई और बाहर था, तो मैं यहाँ पे थी। तो फोन करती, अच्छा मम्मी आऊंगी, अभी बहुत काम है, अभी बहुत काम है। हर समय फोन में ऐसे बोलती, कितने कितने दिन टाल जाती थी कि नहीं जा पाती। तो मेरी मम्मी ने मुझे कहा, बेटा तुम अपना सारा काम करती हो ना? बोले हाँ। बोले ये भी करती हो, वो भी करती हो, बच्चों को स्कूल भी भेजती हो, बाहर भी जाती हो,
परचेजिंग भी करती हूँ। सिर्फ माँ के पास आने के लिए समय नहीं है। ये मेरी बात को, इस बात मेरे मन में इतना मेरे को घायल किया कि मैं क्या, उस दिन की सीख है, मैंने उस चीज को एकदम अपने हृदय में नोट कर लिया कि नहीं, माँ बिल्कुल सच कह रही है। और सच में मैं उसके बाद से कुछ खास ख्याल रखती थी कि नहीं, मम्मी ठीक बोल रही, मतलब मम्मी मैं एकदम गलत हूँ, आप सही बोल रहे हो, ये सब चीज का समय निकाल लूं लेकिन आपके लिए नहीं निकाल पाती, ये गलत है, मैं इस चीज को एकदम अमल करूंगी। उसके बाद से मैंने सच में उस चीज को अमल करना शुरू किया। और अब तो मेरी माँ, हम लोग मन में ही याद करते हैं, दिल में ही रहती है, वो है नहीं। तो उस चीज को मैं अपने पिता के लिए भी लागू करती हूँ कि यदि उन्होंने कह दिया है तो मेरे को जाना ही है, जाना। क्या पता, जी, इस शरीर का भरोसा नहीं, भरोसा इसीलिए नहीं मैं, है। हाँ, समय तो माता ये पिता मेरी को हमेशा सब। जहन में रहता है। बहुत अच्छी बात बोली रेखा जी आपने, ये कि माता पिता को समय देना बहुत जरूरी है। वो हाँ, लगता है कि हमारे घर की दीवारों में बसे हैं, हर तरफ उनकी खुशबू होती बिल्कुल है, एहसास होता बिल्कुल। है। मंजू जी से भी कहना चाहूंगी, कोई अपनी ऐसी याद हो माँ के साथ? क्या बोलूं अंजू जी, बस सारी बातें सुन के सबके माता पिता अपने खुद की माता की बात सुनकर निशब्द जैसे हो गई हूँ। ऐसे लग रहा है कि आज समय थोड़ा ठहर सा गया है, शून्य हो गया है। और ऐसे मतलब वो मोमेंट मिस कर रही हूँ जो मम्मी के साथ में हम लोग बिताया करते थे। हम लोगों को एक याद है बात मैं बीच में बोलना चाहूंगी, मेरी मम्मी बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत वो बढ़िया बहुत लिखती अच्छी थी। गाती अंजू भी में थी, आया है, यस, बहुत बहुत अच्छा, अच्छी उनकी गाती भी किताब थी। थी, बहुत हाँ, सुंदर लिखा करती थी, बिल्कुल। उनकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। बहुत सुंदर गाती थी। हमारे तो परिवार में कहते थे गनेड़ीवाल परिवार की लता मंगेशकर, लता बहुत मंगेशकर। सुंदर गाती बिल्कुल। थी। तो आज इन्हीं यादों के साथ एक याद मैं उसके साथ शेयर करना चाहूंगी मम्मी की। एक तो हमारे यहाँ जैसे अभी रेखा दीदी ने भी बताया और अंजू जी ने भी बताया कि मम्मी बहुत अच्छा लिखती थी और मम्मी बहुत अच्छा गाती भी थी। तो हमारे यहाँ ट्रेंड था, यदि लाइट चली गई, लोड शेडिंग हो गया, तो हमारे था घर में बड़े कमरे के बाहर में बहुत बड़ा बरामदा हुआ करता था। और वहां हम सारे राउंड बना के बैठ जाते और बस हमारी अंताक्षरी शुरू हो जाती। यस, ये जो पुराने पुराने गाने हम लोगों ने सीखे हैं ना, ये हमारी मम्मी से सीखे हैं। अरे वाह, जहाँ हम लोग रुकते, मम्मी उस अक्षर पे नया गाना शुरू कर देती। अरे वाह। वो है। प्लस एक मम्मी की और बात बताना चाहूंगी कि मैं तो थोड़ी नौटी और शैतानी हुआ करती थी। बट जब अपनी शैतानियां लिख पढ़ के जब सो जाती तो कई बार खाना नहीं खाती थी। तो लेकिन बोलते हैं ना, माँ जादू की पुड़िया होती है और उनको अपने चाहे 5 बच्चे हो तो 5, एक हो तो एक, उन सब की दवाई उनके हाथों में रहती है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तो मैं जब सो जाती थी तो वो आके धीरे से मेरे कान में बोलती, मारवाड़ी है हम लोग तो मैं मारवाड़ी में ही बोल के सुनाऊंगी, बोलती थी बच्चे भी सोएगी के? तो हम मैं ऐसे ऐसे झटक देती थी। तो बोलती आलू की पूड़ी बनाई हूँ बेटा, ये रेखा बेबी सब खा लोगी। और मैं झट से उठ के बैठ जाती और मेरी सारी नींद गायब। तो वो जो आलू का पराठा अभी भी याद आता है बहुत वो ज्यादा। मम्मी के हाथ was का a हम very भी नहीं बना great- सकते। He was a very great cook। जो मुझे लगता है हम तीनों बहनों में वो आया है कि मैं शादी करके नाइजीरिया गई थी। तो फर्स्ट पार्टी मैंने अपने शादी की थ्रो की थी, तो 70 to 80 पीपल की थी। तो मैंने उसमें वो आलू दम और जो मम्मी का जो सिखाया हुआ था बनाया। सबने आलू दम की रेसिपी पूछी कि आपने कैसे मैंने बताई, मेरी मम्मी ने बनवाई है, मुझे बताती गई, मैं बनाती गई। तो दैट इज, अरे क्या वाह। बोलूं है, अनगिनत यादें हैं, बस यादें ही रह गई है। हाँ, माँ के बताऊं? साथ मुझे समझ में आ रही है, आप तीनों बहनें टैलेंटेड हो, आप लोग तीनों ही एक से एक लग रही हो मुझे तो। मैं तो अभी तक अंजू की फैन थी, अभी मैं तीनों की होने वाली हूँ। अब नहीं सबने वर्षा जी, सब में you। आपने इतनी अच्छी पोएम बोली, सब में अपना हुनर होता है, सब अपने माँ के बहुत यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के आते हैं और वो हमारी जिंदगी में हम अपने उसको वो करते हैं, नहीं, यादों सब में। बहुत अच्छी कविता सुनाई वर्षा जी आपने भी। बहुत और बढ़िया। सुनीता जी का तो जो तजुर्बा और जो है वो मतलब अवर्णनीय है। आप जिस तरह से अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग कर रही हैं और आप जो सहनशीलता। निभा रही हैं, वो
वो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम लोग। सुनीता जी के बारे में एक बात आप एग्जाम्पल हो। कि ये बहुत पॉजिटिव है लाइफ को लेके, क्योंकि मुश्किलें तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन जो संघर्ष ये कर रही है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं ना, ईश्वर सबसे ज्यादा हार्ड पेपर एग्जाम की उसी देता है जिसमें उतनी काबूलियत है कि वो कर सके। तो सुनीता जी के लिए मैं यही कहूंगी, इसीलिए मैं उनको हमेशा फाइटर कहती हूँ, हमेशा। और जी हाँ, वो एक उदाहरण है हम सभी महिलाओं के लिए कि आज ये मंच ऐसा है, ज्यादा नहीं कहूंगी कि आज वो अपनी बिटिया की जैसे देखभाल कर रही हैं। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने जो अपना कर्तव्य निभाया और अब भी निभा रही हैं, तो उसके लिए शब्द नहीं है। और सभी ने अपने संस्मरण के बारे में कहा। मैं बस एक बात कहना चाहूंगी, अपनी माँ सबके लिए सब कुछ करती है। और माँ हमारी टैलेंटेड भी बहुत थी, ये बात सच है कि नृत्य से लेके पाक कला से लेकर गायन हो, चाहे लेखन हो, चाहे सिलाई हो, चाहे कढ़ाई हो, चाहे हर चीज में। ये नहीं है कि हमारी माँ इसलिए कह रहे हैं, वो सचमुच बहुत, मतलब मुझे लगता है कि आजकल के दौर में अगर वो होती तो जरूर कुछ ना कुछ वो उनका अपना प्रोफेशनल कुछ ऐसा होता, प्लेटफॉर्म होता, ये जरूर कहूंगी। और मैं अब अपनी माँ को याद करती हूँ, सबसे ज्यादा तब याद करती हूँ जब मुझे मीठी पूरी खाने का मन करता है। मुझे अक्सर एप्पल की खीर, मुझे लगता है माँ ने सबको लाड किया है। जैसे उसने मंजू दीदी ने बताया आलू की पूरी के लिए उठ के खा लेन तो वे लोग खा लोगी, तो मेरी माँ, मैं तो अक्सर नाटक करती थी खाने में, बहुत ज्यादा दूध की चोर थी। तो हमारी जो बड़ी दीदी है, इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी माँ ने, ये मुझे खोज खोज कर घर में मैं कभी कहाँ छुप जाती थी, कभी कहाँ छुप जाती थी, तो वो मुझे लेकर आती थी, जबरदस्ती बैठा के दूध पिलाती थी। तो मतलब उस दौर में मैं ये कहूंगी कि मेरी माँ को समय नहीं मिलता था, वो जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते थे, तो शी वॉज माई सेकेंड मदर। जो उस वेरी ट्रू। रेखा दीदी जो है, उन्होंने मुझे दूध पिलाने से लेकर खाना खिलाने से लेकर लिखाया पढ़ाया सब कुछ है। तो बहनें सभी माँ हैं, लेकिन उनके अंदर मैं अपनी माँ की छवि देखती हूँ हमेशा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए वो किया है जो मम्मी करती थी। और मेरी माँ जो है, मुझे सारी अच्छी चीजें पसंद थी वर्षा जी। मैं ड्राई फ्रूट खाना पसंद करती थी, मैं एप्पल की खीर खाना पसंद करती थी। रात में 9 बजे कहती तो मेरी माँ 9 बजे मुझे बना के देती थी। वो बहुत जिद्दी थी, बहुत तंग किया अपनी माँ को। आज भी गोंद का जो लड्डू है जो एकदम गरम जो बनता है तुरंत बना के देती है। ये सब चीजें याद आती है, तो मैं अपनी माँ को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। जैसे सब करते हैं वैसे मैं भी अपनी माँ को बहुत मिस करती हूँ। माँ ही होती है, सच। माँ ही होती। और एक चीज ये भी था कि जो करो काम कम करो, लेकिन अच्छे से करो, उसको अच्छे से तरीका सही होना चाहिए। केवल काम निकालने के लिए काम नहीं करना है। चाहे आप खाना बना रहे हो, चाहे आप नीटिंग कर रहे हो, कुछ भी करो वो ढंग तरीके से करो, नहीं तो मत करो। और एक चीज बहुत अच्छी सिखाई हमारी माँ ने हम सभी बेटियों को, सुबह टाइम से उठने के लिए, कि सुबह समय से उठना है, क्योंकि तुम्हें दूसरे घर जाना है। इसलिए अपनी आदतों पे भी ये नहीं है, मतलब लाड की जगह लाड था, लेकिन इन सब चीजों का लाड नहीं था। के दिए, सही बात है। बिल्कुल, इन सब चीजों का लाड नहीं था कि भाई अपना टाइम से। नजर आ रहा है तीनों में, मैंने जितना जो भी पल बिताए हो इतने, मुझे लगता है ये गोल्डन टाइम रहा आज मेरा भी। मुझे लगता है एक बात मंजू दीदी के लिए भी कहना चाहूंगी। मंजू दीदी के साथ जो रेखा दीदी, तो शी इज लाइक अ मॉम, उस शुरू से ही वैसे थी, लेकिन मंजू दीदी के साथ मेरा एक दोस्ती का रिश्ता भी रहा है बहन के अलावा। तो उसके साथ मैंने शायद जितनी बातें शेयर की, शायद किसी सहेली के साथ नहीं की है। वो मेरी सबसे अच्छी सहेली है, और अब मेरी एक नहीं, मेरी दो माएँ हैं, क्योंकि वो भी मेरा वैसे ही करती है, बिल्कुल जैसे एक माँ करती है। तो आई एम वेरी लकी। माँ नहीं है, लेकिन माँ की छाया जो है वो आप दोनों मेरे लिए। सच, ये तो अंजू का बड़प्पन है कि वो हम लोगों को इतना बड़ा दर्जा मान देती है। बिल्कुल। लेकिन हम लोग बहुत खुश है कि हम
तीनों एक दूसरे में अपने माँ की छवि और अपनी माँ की यादें सब कुछ महसूस जोड़ते करते हैं और वो कमी हमारी पूरी हो जाती है। तो आज के दिन जो हम लोगों ने आपस में शेयर किया माँ के लिए, बहुत अच्छा लगा एक दूसरे की माँओं के बारे में जान करके सच और पूछिए बातें तो हम सुन लोग करके। साथ में कभी मिलते हैं बैठ के तो भी इतनी बातें नहीं होती जितनी आज हुई हमारी। यस, जितनी आज हुई है, बिल्कुल। हाँ, तो आज अपनी सभी बहनों के लिए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी। बिल्कुल। स्नेह वाह और ममता से भरी शीतल निर्मल काया हो, तुम उससे जुदा नहीं, तुम माँ की छाया हो। तो वाह, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चार बड़ी दीदी है और सब ऐसी ही हैं जैसी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की बैठी हुई चार। वो मेरी वो मुझे भी उनकी याद आने लग गई, जिस ढंग से मतलब देख रही हूँ सबको बड़ा अच्छा लगा। बस हाँ वो लोग वैसे नहीं, करती नहीं आज का ऑनलाइन का। सफर बहुत सुंदर। आज का जो ये बहुत सर लग रहा है जूम मीटिंग नहीं, ये ऐसे लग रहा है कि सब हम लोगों ने अपने मन के इतने अच्छे अच्छे फैमिली भाव बैठी प्रकट भाव किए। व्यक्त किए यहाँ पे आके। बहुत अच्छा लगा, बहुत एक मन दूसरे से और फिर बहुत दिनों जान से जो पहचान की नहीं थी वो बहुत। निकल के आई सामने। हाँ, और इस दिन के अवसर पे आज हम लोग ये भी बोलते हैं कि हमारा भारत महान, भारत हमारी माता हाँ, है मैं ऐसा ही ना। कुछ बिल्कुल सही कहा मंजू दीदी ने। तो एक हमारे एक हमारी माँ वो है जिन्होंने हमें जन्म दिया, और जन्म दिया। हमारी माँ है जो भारत माता है, भारत जिसके लिए हमारे देश के जवान सीमा पर जाकर लड़ रहे हाँ हैं। तो उनके जो लिए कि अभी भी हो रहा है। हाँ, हाँ अभी भी युद्ध चल रहा है। तो उनके लिए हमें एक गीत जरूर गाना चाहिए, कि बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल। आप सबको आता होगा थोड़ा बहुत, जो भी हाँ बेटा साथ मिलाते हैं। कि ऐ मेरी ज़मीं अफ़सोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे ना रहे। हाय, तेरी मिट्टी में मिल मिल जाऊं, जाऊं, फूल बन के मैं खिल मैं जाऊं, खिल जाऊं। इतनी सी इतनी सी है दिल की आरज़ू। आरज़ू, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, फूल बन के बन मैं के खिल मैं जाऊं, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे ओ हो खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। आरज़ू। तो हमारा देश जो है, हमारी भारत माता, उसका सर हमेशा ऊंचा रहे, और हमारे जवानों को जो है, हमारी ओर से ये संदेश है कि आप जीत कर आए और जीतेंगे ही। तो हम सभी कहना चाहेंगे, भारत माता की जय, वंदे जय जय। भारत मातरम, माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी, सैल्यूट टू भारत माता। हम सबका सैल्यूट है हमारी भारत माता को। जय हिंद। हम जय हिंद, सबको जय एक दूसरे के लिए बहुत 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 प्यार, बहुत बहुत प्यार। बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा हमारा कार्यक्रम का समापन हम यही करते हैं, क्योंकि 1 ही मिनट यस बचा है, और बहुत अच्छा लगा। हाँ, जाने का मन नहीं है, पर जाना होगा, लेकिन जाना पड़ेगा। क्योंकि फिर हमें लौट कर आना है इसी मंच पर। फिर तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक अंजू, यू, इतने अच्छे थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद अंजू, धन्यवाद। बहुत अच्छा तुमने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, और इसी बहाने हम सब मिल पाए और माँ की महत्ता को और समझ पाए। बिल्कुल, फिर मिलते हैं जल्दी। आज का दिन थैंक यू शुभ सो हो। मच। Have a थैंक यू great day एवरीवन। to everybody. थैंक यू। Thank you. थैंक थैंक यू। यू।